पिक्चर चालू करो बे। सीने की हिम्मत को मेहनत की कीमत से ज्यादा का सिक्का मिलेगा। घर घर का किसी रफ्तार बदल देगा। जज्बात की ये बात नहीं, बात हिस्सेदार ओ जात की ये बात नहीं, बात भागीदार। जितने भी मुसलमान उनको मौका मिला है पढ़ने लिखने का और जिनको मौका मिला है एक लिबरल दुनिया के एक्सपोजर का, वो दे डू बेटर देन द रेस्ट ऑफ देम। जितने भी मुसलमान उनको मौका मिला है पढ़ने लिखने का, वो दे डू बेटर देन द रेस्ट ऑफ देम। Wait a minute. दिल्ली में भी जो धमाका हुआ उसके पीछे यही हाफ फ्रंट था, जिसमें कई डॉक्टर्स इसी देश के नागरिक इसी देश का सब कुछ खाते हुए इसी देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। जिस देश का इन लोगों ने नमक खाया, जिस देश ने इन्हें बराबरी के मौके दिए, जिस देश की व्यवस्था में ये लोग सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ लिख कर डॉक्टर बन पाए, उस देश के साथ आखिर इन लोगों ने गद्दारी क्यों की और क्यों ये भारत के दुश्मन जैश के साथ मिले। अमेरिका एआई बना रहा है, चीन रोबोट बना रहा है, जापान बुलेट ट्रेन बना रहा है और भारत में चंदा मांगकर मस्जिद बन रहा है। तेरे मेरा दिल विच लाउड बजदा टुम 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 आज, तेरे मेरा दिल विच लाउड बजदा टुम टुम रे टुम टुम आज, टुंग टुंग बज टुंग टुंग बज टुंग। जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं, अरे भाई सेलेक्टिव होगा काम। आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे फिर? नहीं तो विपक्ष से एक दो राज्य जिता दो एक साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? आप नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। आप मुझे बताइए बिहार में आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे आलोक जी? अरे भाई, जिस बिहार को लेकर चर्चा हो रही है, मेरा ये सवाल है, आपको आखिरी बार याद है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कब बने थे? क्यों नहीं लेना देना है बड़े राज्यों में? आलोक शर्मा जी, मेरा बस ये कहना है, आप बड़ी पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। नीतीश कुमार का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना देश को लेकर, उनका जो शंखनाद यागा जो मजबूती थी। लेकिन सुधांशु जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आरोपों पर जवाब दे लेती हूँ। हाँ, नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए, आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी, बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आराम से सवाल पूछ रही हूँ, आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब इस गिदड़ भक्ति का डर नहीं लगता मुझे, जनता देख रही है, बस हवा निकल गई। बदतमीजी करके आलोक शर्मा जी, ये आपकी आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। आलोक शर्मा जी को हर चैनल में आदत पड़ गई है फीमेल एंकर से बदतमीजी करने की। बीते महीने हमने देखा था एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से आपने बदतमीजी किया, और अब यहाँ पर एबीपी न्यूज पर आकर आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी तब जब आपको मैंने पूरा वक्त दिया कि आप अपनी बात कहें और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊं। ये लाइव शो है, रिकॉर्डेड शो नहीं है, और इसमें किस तरह का बर्ताव आलोक शर्मा बोल रहे हैं और इस तरह की गिदड़ भक्ति किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी। चुनाव आयोग को देते रहिएगा, एंकर्स को मत दीजिएगा, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे एंकर को, और एंकर अगर बोले तो आप तुरंत कान से एपी हटाकर यहां पर गिदड़ भक्ति देंगे। आदत पड़ गई है आप लोगों की,
आदत पड़ गई है। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए, डिबेट में तैयारी के साथ आए, एंकर पर हमला करने के लिए नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी बात कहिए। यहाँ पर बजरंग दल के गुंडों ने नदीम अंसारी जिम ऑनर उत्तराखंड का, इसके जिम में जितने भी लड़कियां आते थे सबको छेड़छाड़ करता था, उल्टे सीधे हरकत करते थे। लड़कियों ने जब बजरंग दल वाले को कंप्लेन किया तो बजरंग दल वाले ने आके सुताई किया, सुताई करके इसे पुलिस के हवाले किया। सैकड़ों ऐसे कट्टरपंथी, ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन पैदा हो गए कुकुरमुत्ते की तरह। रहीम, ये लड़का किसी स्कूल के सामने माइनर लड़की को छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया। जब वहाँ के लोकल्स ने इसे पकड़ के सुताई की और उसका बैग चेक किया तो बहुत सारे कॉन्डोम्स निकला। बजरंग दल के गुंडों ने यहाँ पर बजरंग दल के गुंडे अमजद खान मध्य प्रदेश का है, हिंदू लड़कियों को होटल में लाके उसके साथ जो है लफ्जियात करता था। पकड़े जाने के बाद जो है इसने कबूला कि ये 5 बार आ चुका है। इनफैक्ट ये अपने दोस्त की पत्नी को भी लेके आ चुका है, और दोस्त का पत्नी का मतलब मुसलमान नहीं, कोई सेकुलर हिंदू का। यहाँ पर बजरंग दल के गुंडों ने कुछ मुसलमान लड़के आके हिंदू लड़कियों को छेड़छाड़ करता था। वहाँ के लोकल्स परेशान होकर थाने का घेराव किया। पुलिस ने जब उन लड़कों को पकड़ के जुलूस निकाला तो उल्टा उन्हीं के कम्युनिटी के लोग आके अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे और उन लोगों ने भी थाने का घेराव कर लिया। अब बजरंग दल जैसे अतिवादी इस तरह के संगठन को क्या बैन किया जाना चाहिए या नहीं? इन मुसलमानों के इतने सारे मामले आते हैं कि सुबह से शाम हो जाएगा बोलते बोलते, बट ये मामला खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ध्रुव राठी, अरफा खानम, अजीत अंजुमन, इन सबको केवल और केवल हिंदू ही गुंडे दिखते हैं। ये मुसलमान लोग हिंदुओं की बहन बेटियों को छेड़ दे, रेप कर दे, धर्मांतरण करा दे, बट ये सारी चीजें इन लोगों को नहीं दिखेगा। अब पुलिस की गिरफ्त में सड़क पर चल रहे इन अपराधियों को देखिए, इनमें से तीनों ही मुस्लिम समुदाय के हैं। ये दीदी सोशल मीडिया पर आकर अपना दर्द बयां कर रही है। इनका कहना है कि ये कश्मीरी है, हिजाब बांधती है, इसीलिए इनको फरीदाबाद दिल्ली में घर नहीं दिया जा रहा। और बहुत लोगों ने इनका समर्थन भी किया है, इनके धर्म वालों ने। भाई तुम्हारे समर्थन करने से क्या ही हो जाएगा, डर सबको लगता है कि पता नहीं कौन डॉक्टर उमर हो जाए, और जो दिल्ली के लाल किले के पास हुआ था अगर उनके घर पे हो जाए तो कोई बचेगा। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है, बम बांध कर लोग उड़ जाते हैं मजहब के नाम पर, तब तुम लोग आकर इस चीज की खुली खुली मजम्मत करते नहीं हो, तुम डिफेंड करने लग जाते हो। एंगल ढूंढते हो किसी प्रकार से ऐसा साबित किया जाए कि इसमें कोई मजहबी गेम ना हो, जबकि अल्लाह अकबर बोलकर और मजहब के नाम पर ये लोग एक दूसरे को उकसाते हैं और फटते हैं। अगर हक की बात करते तो ऐसे हेट्रेड का सामना करना ना, ऐसे हेट्रेड नहीं कहते, इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, खुद की चिंता करना कहते हैं। क्यों ही कोई फालतू में निपटना चाहेगा भाई। कई राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जहाँ पे सड़कों में गड्ढे होते हैं, यहाँ पे गड्ढों में सड़क है। इतनी गंदी रोड्स पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है जितनी गोवा के अंदर। It's enough. No more drama. Watch. काफी दुख की बात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मुंबई जितनी बुरी सड़कें शायद पूरे देश में नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा। जिनको मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? वास्तविकता के साथ जागो। अयोध्या में जो है राम मंदिर बनने के बाद काफी रोजगार भी बढ़ा, काफी टूरिज्म बढ़ा यहाँ पे, तो इसका प्रभाव इस पे क्या पड़ा आपको? अच्छा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो रही है, कुछ मकान भी बना लिया है। इसी पैसे से मकान बना लिया? इसी पैसे से मकान बना लिया है। टीका लगा के आपने मकान बना लिया है? बना लिया है, हाँ, हल्का हल्का सा कमरा बनवा। उन्होंने तो कमाई की हुई है इससे जी। बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। भगवा भारत होगा, राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा।
Bilkul, Ayushi, you can send your questions to me. And let me be honest with you, I did not know I was going to say this, but I was in New York just about a month ago. And I did try my best to get an appointment with him. I did not manage to get an appointment. जोहरान, 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 तुम कहाँ हो? कैकांत गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने।